कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी ये उनके हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी ये उनके हो जाए। ये बिन बोले सबको, ये बिन बोले सबको पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जब कोई नहीं मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे मन के मंदिर में गुरु का वास है। मेरे मन के मंदिर में गुरु का वास रहे। कोई पास रहे न रहे मेरे गुरुवर पास रहे। कोई पास रहे न रहे मेरे गुरुवर पास रहे। मेरे व्याकुल मन को मेरे व्याकुल मन को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में कोटि सबंदन। परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब चारों दादा गुरुदेवों के पावन श्री चरण कमलों में सत्सत नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन श्री चरण कमलों में सत्सत वंदन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, गुरु नानक देव अपने शिष्य मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। जब गुरु और शिष्य यात्रा पर हैं, यात्रा करते करते आगे बढ़े, एक नदी से होकर के गुजर रहे थे और जैसे ही नदी में गुरु नानक देव ने देखा एक बिच्छू जिंदगी और मौत में खेल रहा है।
और जैसे ही गुरु नानक देव ने उस भिक्षु को जीवन और मरण के बीच में फंसते हुए देखा, वो नदी में उतर गए और जैसे अपने हाथों से पकड़ा, और भिक्षु का स्वभाव ही डंक मारना है। अब जैसे ही गुरु नानक देव ने उस भिक्षु को अपने हाथ में लिया, एकदम से डंक मारा, हाथ कांपने लगा, और भिक्षु दोबारा उसी पानी के अंदर गिर गया। पुनः दूसरी बार उन्होंने फिर से भिक्षु को पकड़ा और दूसरी बार भी डंक मारा, हाथ कांपने लगा और भिक्षु पुनः नदी में गिर गया। ऐसे करते करते कहीं देर हो गई। अब वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा, तो मर्दाना को बड़ा गुस्सा आया। कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं? इसको बचाने की आप इतनी चेष्टा कर रहे हो, लेकिन ये ऐसा दुष्ट है, आपको डंक मारता जा रहा है। इतनी बार डंक मारा इसने, आपका पूरा हाथ सुझा दिया। इसको छोड़ो, ये मरना चाहता है। उस समय गुरु नानक देव ने अपने प्रिय शिष्य मर्दाना को कहने लगे, हे शिष्य, तुम जानते हो भिक्षु का स्वभाव डसना है, डंक मारना है। अरे वो अपने स्वभाव में है, भिक्षु का स्वभाव ही डंक मारना है। अरे भिक्षु का स्वभाव डंक मारना है और संत का स्वभाव मरते हुए को बचाना है। अरे वो अपने धर्म को नहीं भूल रहा है, तो मैं अपने धर्म को कैसे भूलूं? उसका काम डंक मारना है और मेरा काम डूबते हुए को बचाना है। बंधुओं, संत का काम ही संसार में फंसे हुए लोगों को निकालना है। इसलिए कल हम सुन रहे थे संत और श्रावक का संविधान क्या है। कल हमने सुना, चाहे संत हो चाहे श्रावक श्राविका हो, उनको समता में रमन करना होगा, क्योंकि साधना में जब तक समता नहीं आएगी, चाहे श्रावक हो चाहे संत हो, उनका जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए जो संत हैं, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर जो हित साधन में निस दिन तत्पर रहते हैं। संत कौन? सबसे पहले 5 इंद्रिय जिसे डिगा नहीं सकती, 5 इंद्रिय जिन्हें हरा नहीं सकती, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के ऊपर जिसने विजय पाया, 5 इंद्रिय जिसके बस में है, ये संत है। संत ये नहीं है कि काला कपड़ा पहन रहा है, सफेद कपड़ा पहन रहा है, माइक में बोल रहा है, पंखा चला रहा है। ये संत के गुण नहीं है, ये तो बाहर के ओढ़ी हुई चीजें हैं। संत का गुण ये है, क्या वो 5 इंद्रियों को हरा पा रहा है, और क्या उसके जीवन के अंदर समता है?
कल हमने शीतल प्रसाद जी महाराज के बारे में सुना। इतनी बार उनको क्रोध दिलाने का कोशिश किया गया कबीर जी के द्वारा, लेकिन उनके जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। इसलिए जो 5 इंद्रियों को जिन्होंने विजय पाया और जिसके जीवन के अंदर समता है, समता ही उसका धन है। और निज पर हित साधन में, निज मतलब अपनी आत्मा, निज से संबंध है आत्मा से, पर से मतलब है दूसरों के से। बंधु सबसे पहले अपनी आत्मा को साधने के बाद दूसरों की कल्याण के लिए, पहली बात तो संत जो बनता है दूसरों का कल्याण करने के लिए नहीं बनता है। आज के लिए परंपरा चल पड़ी है दूसरों का कल्याण करो, निज पहले खुद का कल्याण हो। भगवान महावीर ने पहले अपनी आत्मा का कल्याण किया। भगवान महावीर को जब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, वो सुधारने नहीं चले। आजकल तो संत बनते हम भी क्या है, लोगों को सुधारने चल पड़ते हैं। लेकिन पहले नीच का सुधार, पहले नीच का कल्याण। बंदे जब अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे तो दूसरे का कल्याण कैसे कर पाएंगे? जब खुद अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को परिवर्तन नहीं कर पाए तो दूसरों के जीवन के ऊपर हम कैसे परिवर्तन कर पाएंगे? इसलिए संत वो है जो अपनी आत्मा के अंदर रमण करा हुआ है, अपनी आत्मा का हित साधने में लगा है। बंधु पर निज और पर हित साधन में, बंधु खुद का तो कर ही रहा है। जैसे एक नौका होती है, वो नौका पानी के सतह में खुद तैरती है और दूसरों को भी तिराती है। संत का जीवन भी खुद भी तरता है और दूसरों को भी तिरने की प्रेरणा देता है। खुद भी कोशिश में लगा है कि ये संसार रूपी सागर से तर जाऊं और दूसरों को भी उपदेश के द्वारा, आचरण के द्वारा तिराने की कोशिश कराऊं। बंधु खुद पहले तिरना और दूसरों को तिराने की कोशिश करना, ये संतों के गुण है। निज और पर। बंधु आज हम देखते हैं साधु परोपकारी ज्यादा हो गए हैं, किसी भी संप्रदाय के हो। आज संत निज में कम, पर में ज्यादा है। और देखिए संत अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कितना घंटा देता होगा, बोलो? 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। पहली बात तो हम संतों को साधना करने में बाधक डालते हैं। संत ध्यान में बैठाए, आएंगे संतों को कहें महाराज जी मथे वंदनामी। जब तक संत तुम्हारे से नजर न मिलाए वो कहते महाराज स्थानक में आना ही सार्थक नहीं है। अगर संत के हाथ में माला हो या संत स्वाध्याय कर रहा हो, यहां की बात नहीं है, हर जगह की बात है। कहेंगे महाराज मंगल पाठ सुना दो। पहले साधु को देखो किस अवस्था में है। एक बार तो मैं गिरते गिरते बच गया। मैं 10 लीटर पानी का बाल्टी भर के आ रहा था, रास्ते में किसी ने पैर पकड़ लिया, गिरते गिरते बच गया मैं। अरे भाई ये तो देखो, नियम ये है जब तक साधु अपने आसन में नहीं बैठता
तब तक वंदना भी नहीं करनी चाहिए पैर छू के। जब साधु एक जगह पर विराजमान हो उस समय संतों को पैर छूने चाहिए। लोग संत चल रहे हैं, झड़ से आके पैर पकड़ लेंगे, कभी कभी तो गिरा भी देते हैं लोग। बंदी ये ना समझी है। इसलिए सबसे पहले यह है कि हम संतों के साधना में सहयोगी बने। अगर संत ध्यान में है, वंदना बोलने से नहीं होता है, दिखाने से नहीं होता है, भावों से होता है। अगर संत ध्यान में है, दूर से वंदना करो। संत स्वाध्याय कर रहा है, दूर से वंदन करो, बोलो मत। इसलिए ये सब क्या है, सीखने की बात है। इसलिए संत क्या है, आज परोपकारी ज्यादा हो चुके हैं, समाज सेवी बन गए हैं संत लोग। और संत जो है वोट बैंक बढ़ाने में भी लगे हैं। मेरे संप्रदाय में कितने वोट हैं? अब चुनाव का समय आता है, बीजेपी वाले निकल पड़ते हैं अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, कांग्रेस वाले निकल पड़ते हैं अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। आज समाज में भी साधु अपने साधना को छोड़ के वोट बैंक बढ़ाने में चलते हैं। इस चातुर्मास में मैंने अपने संप्रदाय के कितने घर जोड़ लिया, मैंने दूसरों के कितने घर तोड़ करके मैं अपने संप्रदाय में उनको ढाल लिया। बंधुओं, हिसाब किताब लगाए जाते हैं। यहां की बात नहीं जयनगर में, यहां एक ही सत्ता चलेगी, गुरु निहाल के सत्ता ही चलेगी, चाहे जितना मर्जी कोई जोड़ लगा ले। जयनगर में सिर्फ गुरु निहाल जी की क्या है कृपा से, गुरु निहाल की क्या है सत्ता चलती है। और यहां जितना मर्जी कोशिश कर ले, गुरु निहाल वहां से क्या है, ये सत्ता चला रही है, सत्ता चलाने वाला दूसरा कोई नहीं यहां पे। इसलिए चातुर्मास में साधु संत हिसाब किताब लगाते हैं कि मैंने किसके कितने घर तोड़ लिए, ये सब हिसाब किताब लगाते हैं। अगर मैंने 25 घात दूसरे के तोड़ लिया, अपने संप्रदाय में मजबूती कर ली, तो फिर क्या है, मेरा चातुर्मास ऐतिहासिक है, क्योंकि मैंने 25 घर अपने संप्रदाय वालों के बना दिए। इसलिए संत निज पर नहीं, पर में ज्यादा है। होना यह चाहिए था कि नीच की साधना करनी चाहिए थी, लेकिन संत पर की साधना में लगा है, समाज से भी बना है, समाज सुधारक बना है। समाज सुधारक का ठेका संतों को नहीं है, दिखी जाए तो। समाज सुधारक का ठेका समाज के ठेकेदारों को है, संत का ड्यूटी नहीं है ये। इसलिए जो संत जो है अपना कल्याण पहले करता है, पहले सो की साधना करता है, उसके बाद पर की साधना करता है। परोपकारी बाद में है, पहले खुद की साधना करता है। परोपकारी करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। परोपकार का काम करना चाहिए, लेकिन पहले नीच का कार्य करना चाहिए। परोपकारी एक से एक संत हुए। एक नाम आता है संत महानाम, बड़े पहुंचे हुए संत थे। कहते हैं एक बार कपिल वस्तु में पहुंचे संत महानाम, और जैसी कपिल वस्तु में पहुंचे, और कपिल वस्तु का जो राजा था बड़ा शांत प्रिय था। जब दूसरे राजा ने देखा
उसी जमाने में एक विड्ढम नाम का राजा हुआ, बड़ा आताताई। जब विड्ढम राजा ने देखा कि कपिलवस्तु का जो राजा है बड़ा शांत है, क्यों ना मैं कपिलवस्तु को लूट करके अपने राज्य में मिला लूं। राजा विड्ढम कपिलवस्तु को लूटने के लिए पहुंचा, और जैसे ही चारों तरफ से कपिलवस्तु को घेरा उसने लूटने के लिए, तो उसी नगरी में संत थे महानाम। जब महानाम ने देखा कि विड्ढम राजा कपिलवस्तु को लूटने के लिए आ रहा है, उनको बड़ी दया आई। कोई माँ बाप बच्चों से अलग हो जाएंगे, पता नहीं अफरा तफरी का माहौल बनेगा, अराजकता का माहौल बनेगा। जैसे ही संत महानाम ने देखा कि विड्ढम जैसा राजा जो क्रूर है, अत्याचारी राजा है, वो लोगों को मार भी सकता है, संत महानाम उस रण क्षेत्र में पहुंच गए। चारों तरफ विड्ढम की सेना है। जब बीच मैदान पे संत को देखा, विड्ढम हाथी से उतरा नीचे, ध्यान से देखा, अरे ये तो संत महानाम है। विड्ढम ने कहा प्रणाम गुरुदेव, क्योंकि बचपन के जब राजकुमार अवस्था में था विड्ढम, इसी महानाम से उसने शिक्षा को ग्रहण की थी। और जैसे महानाम को देखा, हाथी से नीचे उतर के प्रणाम किया कि गुरुदेव मैं प्रणाम करता हूं, आप इस रणभूमि में कैसे? महानाम कहने लगे, हे विड्ढम, मैंने तुझे बचपन में ज्ञान दिया, अब वक्त आ गया है उसका गुरु दक्षिणा लेने का। मैंने तुझे जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा का गुरु दक्षिणा मांगने के लिए इस वक्त मुझे आना पड़ा यहां पे। बोलो गुरुदेव, क्या गुरु दक्षिणा चाहते हो? विड्ढम, तुम यहां से लौट के चले जाओ, जिधर से आए थे वापिस चले जाओ। ये नहीं होगा। कहीं वर्षों का सपना था कपिलवस्तु को लूटने का, ये नहीं हो सकता गुरुदेव। एक मेरा सपना था कि मैं कपिलवस्तु को लूट लूं, और सपना आज पूरा होने वाला है, इसलिए गुरुदेव ऐसा हो नहीं सकता। लूटना तो है, लेकिन मैं मोहलत दे सकता हूं। कितनी देर की मोहलत दे सकते हो? सामने बहुत बड़ा तालाब था। गुरुदेव, आप तालाब में जब तक डुबकी लगाते रहोगे, तब तक मैं कपिलवस्तु को लूटूंगा नहीं। आप तालाब के अंदर जब तक डुबकी लगाओगे, तब तक मैं यहाँ के लोगों को शांति दूंगा, तब तक मैं लोगों को यहाँ पे लूटूंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं। देख, अपने वचन में अड़िग रहना। ठीक है गुरुदेव। बंधुओं, वो संत वहां के लोगों की रक्षा करने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, धन माल की रक्षा करने के लिए उस तालाब में उतर आए।
तालाब के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। संत महानाम ने देखा एक बट के वृक्ष की शाखाएं उसी तालाब में है। अब जैसी पानी में डुबकी लगाया अंदर, उस वृक्ष की जड़ से अपने आप को बांध लिया, उन लोगों की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए। और संत महानाम ने उन शाखाओं से और वृक्ष की जो जड़ें थी उसने अपने आप को बांध लिया। श्वास वहीं पे पूरी हो गई। विड्ढप दिख रहा है कब तालाब से ऊपर आएंगे। 1 घंटा हो गया, संत अभी पानी से ऊपर आए ही नहीं। 2 घंटा हो गया, जब 4-5 घंटा हो गया कि संत अभी तक पानी से ऊपर क्यों नहीं आए और नीचे कैसे रुक गए। उन्होंने गोताखोरों को आदेश दिया, जाओ गुरु को देख करके आओ। और जैसे गए उनको देखा, गोताखोर ने आकर के कहा, हे राजन, महानाम पूरे हो गए। बोले कैसे? लगता है उन्होंने यहां की प्रजा की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। हे राजन, उन्होंने अपने शरीर को जड़ों से बांधा उन लोगों की रक्षा करने के लिए। लगता है खुद अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बंधु, जब विड्ढप ने सुना, अरे कहां तो ये संत है, अपनी जान भी लोगों के भलाई के लिए लगा दी, और मैं कहां ऐसा हूं, इतना कुछ होने के बाद भी दूसरे देशों के लोगों को मार रहा हूं, उनके धनमाल को लूट रहा हूं। बंधु, इस घटना से उसके जीवन में ऐसा दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ, उसने प्राण ले लिया। आज के बाद मैं किसी दूसरे राज्य में युद्ध नहीं करने जाऊंगा, किसी प्रजा की चोरी नहीं करूंगा, कर चोरी नहीं करूंगा। बंधु, संत के परोपकार की वृत्ति से ऐसा दुष्ट राजा के जीवन में भी परिवर्तित हो गया। इसलिए संत वो है जो खुद का और दूसरे का भला चाहता है। तो आगे संतों के क्या गुण होंगे, समय आने पर रखने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरम।